हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी के लिए मैथ का क्लास लेकर आया हूं और वो मैथ किस चैप्टर पे है तो वो रेल संबंधी प्रश्न पर है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग एसएससी जीडी में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना है तो आपको मैं बता दूं कि एसएससी जीडी का जो मैथ के लिए जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ रेल संबंधी प्रश्न, तो रेल संबंधी प्रश्न के क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए इसमें आपको 3-4 थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। और याद रखिए दोस्तों, जिस बंदे को अगर ये थ्योरी पता है उसी से सवाल बनता है, अन्यथा किसी से नहीं बनेगा। मतलब जो सवाल को बना रहा है उसको थ्योरी पता है, इसीलिए वो बना पा रहा है। ठीक है, तो आप भी चाहते हो कि हमसे भी ये सवाल बने तो आपकी ये थ्योरी पता होनी चाहिए। मैं वो बोर्ड पे थ्योरी लिख देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तब जाकर मैं सवाल बताना शुरू करूँगा। ठीक है, क्लियर हो रही है? तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तो रेल संबंधी प्रश्न के लिए। ठीक है, तो थ्योरी क्या है पहला नंबर में देखिएगा, 1 नंबर में। ठीक है, जब भी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को या एक आदमी को या एक पोल को या एक बिजली के खंभे को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक रेलगाड़ी एक आदमी को या एक पेड़ को या एक बिजली के खंभे को या एक किसी भी एक पर्सन एक चीज़ को पार करती है तो उसको वो अपना दूरी पार करेगी। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये आदमी है, इसको रेलगाड़ी पार कर रही है। तो क्या इस मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है। ठीक है, अब ये रेलगाड़ी किस आदमी को पार की है? नहीं ना, ये आदमी को कब पार करेगी? देखिए अब यहाँ भी पहुँच जाइए, रेलगाड़ी की लंबाई कितना 250 मीटर है। क्या इस रेलगाड़ी ने आदमी को पार किया? अभी तो इतना बाकी है। तो रेलगाड़ी ने कब पार किया? टोटल रेलगाड़ी जब यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, अब देखिए अब रेलगाड़ी ने इस आदमी को पार कर गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया। मतलब रेलगाड़ी को इस आदमी को पार करने के लिए अपनी टोटल लंबाई को पार करना पड़ा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी ऐसा बोलेगा कि जब भी एक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करे या एक पेड़ को पार करे या एक बिजली के खंभे को पार करे तो अपनी दूरी पार करती है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए उसके बाद दूसरा नंबर, जब भी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को या एक पुल को या एक सुरंग को पार करती है तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी तय करती है। याद रखिएगा, जब भी एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करे या एक सुरंग को पार करे या एक प्लेटफॉर्म को पार करे, तो जब भी पार करेगी तो दोनों की दूरी पार करेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की भी दूरी होती है, सुरंग की भी दूरी होती है, पुल की भी दूरी होती है। ठीक है, जिसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 350 मीटर। यहाँ से एक रेलगाड़ी आ रही है, इस रेलगाड़ी की लंबाई है 250 मीटर। ठीक है, अब रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, तो मान लीजिए रेलगाड़ी अब यहाँ पहुँच गई है, तो क्या इस रेलगाड़ी ने इसको पार किया है? नहीं ना किया है जी। कब पार करेगा? जब रेलगाड़ी यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब इस रेलगाड़ी ने
इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए टोटल प्लेटफॉर्म की दूरी तय किया प्लस अपनी दूरी तय किया। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी एक रेलगाड़ी, क्योंकि सुरंग की भी लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है, पुल की भी लंबाई होती है, ठीक है। तो जब भी एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करेगी या एक सुरंग को पार करेगी या एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो याद रखिएगा अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी पार करेगी। मतलब यहाँ कितने पार करेगी, 350 मीटर और प्लस 250 मीटर, 350, 400, 500, 600, टोटल कितना हो गया, 600 दूरी तय करेगी। क्लियर हो रही है ना। चलिए अब अगला थ्योरी क्या कह रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, है ना। जब ये समझ में आ जाएगा ना तो कोई भी सवाल हो रेलगाड़ी का आराम से बनाओगे, अब टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो रही है। और इसी बेसिक है दोस्तों, इसी बेसिक से ही हम कोई सवाल बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है तीसरा नंबर। जब भी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए, एक ही दिशा में जाए तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देते हैं और उनकी चाल को घटा देते हैं। क्लियर हो रही है। अब देखिए ये थ्योरी क्या कह रहा है कि जब भी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए तो ऐसा कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देते हैं और चाल को घटा देते हैं। याद रखिएगा, जब भी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए, मान लीजिए दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, इस रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है और चाल मान लीजिए इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इस रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए 150 मीटर है और चाल जो है इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही दिशा में जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम क्या बोले, थ्योरी के हिसाब से क्या कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो यहाँ दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है जी, 250 मीटर है और 150 मीटर है, जोड़ दिए तो कितना गया, 0 0 3 4 400 मीटर हो गया, ठीक है। मतलब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने के लिए 400 मीटर की दूरी तय करेगी और क्या करेंगे, चाल घटा देंगे। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है। चाल को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का अंतर होगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए तो चाल को घटा देना, लंबाई जोड़ देनी है। क्लियर हो रही है ना। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों। अगला थ्योरी 4 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। जब भी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आए, विपरीत दिशा से आए तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं और उनकी चाल को भी जोड़ देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत आए तो दोनों को चाल को क्या कर, चाल भी जोड़ देते हैं और लंबाई भी जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, मान लीजिए ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, इस रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और चाल मान लीजिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से इधर की ओर जा रही है। इधर से जो रेलगाड़ी आ रही है, इस रेलगाड़ी की लंबाई अगर 200 मीटर है और चाल इसका मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर विपरीत आ रही है तो क्या करेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई तो जुटेगी ही, तो लंबाई जोड़ देंगे, 300 200 कितना हो गया, 500 मीटर, ठीक है। और चाल जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर और इधर हो गया 40 किलोमीटर कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मतलब जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे तो 500 मीटर की दूरी तय करना होगा और किस
किस स्पीड से पार करेगी, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पार करेगी दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो रही है। और एक लास्ट थ्योरी बचा, उसको भी ध्यान दे देंगे। और पांचवा थ्योरी क्या कह रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं, मीटर में बदल देते हैं, और घंटा को सेकंड में बदल देते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं और घंटा को सेकंड में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, जैसे दे देगा क्या, 50 किलोमीटर। ठीक है, अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया दोस्तों, क्लियर है। अब चाल दे दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको मैंने क्या बताया कि किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। याद रखिएगा 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। भी याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आपको मदद मिलेगा अगर आपको ये याद रहता है तो। ठीक है, देखिए एक किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जैसे 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, उस तरह 1 घंटा में कुल कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है। क्लियर हो रही है। अब देखिए, कभी ऐसा आपको एग्जाम में मिलेगा कि रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको क्या करना है, इस किलोमीटर को मीटर में बदल देना। 50 किलोमीटर है तो कितना मीटर होगा, 1000 से गुना कर देना तो 50,000 मीटर। ठीक है, 50,000 मीटर हो गया। इस 1 घंटा को क्या लिख दीजिएगा, 3600 सेकेंड। बात तो वही है। अब इसको बोलने का तरीका क्या होगा, 1 घंटा में जाता है 50 किलोमीटर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 3600 सेकंड में जाता है 50,000 मीटर, या फिर आप ऐसे बोलोगे 50,000 मीटर जाता है 3600 सेकंड में, या फिर आप ऐसे भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हो कि आप 50 किलोमीटर, अगर किलोमीटर में बोलना होगा तो 50 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। ये सेम चीज़ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में और समझ लीजिए, कभी आपको दिया रहेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो आपको क्या करना है, 30 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा 30,000 मीटर, इसमें 3 जीरो लगा दीजिएगा। अच्छा, घंटा को लिख दिया 3600 सेकंड। बस इतना ही आपको बदलना है, इसको बदल लेंगे तो सारा सवाल बन जाएगा, आपको चुटकी में दिक्कत नहीं आएगी। मैं सवाल बताऊंगा, आप देखिएगा कि कैसे बदल रहा है। ठीक है, आसानी से बन रहा है। अच्छा, कभी आपको दिखा रहेगा कि जैसे आपको 70,000 मीटर आंसर में आया आपको। ठीक है, तो जब 70,000 मीटर आया तो किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भागा कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो करिए तो कितना आ गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये समझ लीजिएगा कि कहीं 50,000 मीटर तो 50 किलोमीटर हो जाएगा, 70,000 मीटर है तो 70 किलोमीटर हो जाएगा, 30,000 मीटर है तो 30 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर हो रही है। ये थ्योरी है दोस्तों, ये थ्योरी आपको पता रहेगी तो आपको रेल संबंधी प्रश्न कोई भी बनाने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, घर पे अच्छे से 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सवाल बनाइएगा, है ना, तो अच्छा आपसे बनेगा, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए, अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑप्शन दिया हुआ आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 5/1/2019 का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। आरपीएफ का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन, वो भी किस में, एसआई में गिरा हुआ है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे आप देखिए। यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है, मीटर में बदल देना है, घंटा को सेकंड में बदल देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 15 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, तो इसका मतलब क्या, 72 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1 घंटा में, तो देखिए सेकंड को इधर लिख देंगे। 1 घंटा बराबर कितना होता है 3600 सेकेंड। बहुत ईजी से सिर्फ 3 वर्ड में बनेगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब 1 घंटा में कितना जा रहा है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा तो 72,000 मीटर हो गया। इसी को सेम चीज़ को लिखें, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकंड होता है, तो चूंकि 3600 सेकंड में जाके तरफ 72 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 72,000 मीटर जाता है, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 15 सेकंड में कितना जाएगा, तो लीजिए 15 सेकंड में कितना जाएगा, आराम से 3 वर्ड में बन गया कि नहीं। अब काटेंगे आंसर आ जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 दूनी के
72, तो 15 दूनी के 30, मतलब 300 मीटर। 300 मीटर दूरी तय करेगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हो रही है ना। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा चाल कितनी है, ये क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी, एक आदमी को पार करेगी, किसको पार करेगी, अपनी दूरी पार करेगी। तो वही तो कह रहा है यहाँ पर। देखिए एक ट्रेन, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन, मैंने ट्रेन की लंबाई कितनी 110 मीटर लंबी है, और एक खंभे को, देखिए एक खंभा को पार कर रहा है 12 सेकंड में, मतलब ट्रेन जो एक खंभा को पार कर रही है 12 सेकंड में, मतलब है कि 12 सेकंड में किसको पार कर रही है, अपनी दूरी पार कर रही है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मान लीजिए खंभा है, इसको जो ट्रेन जो है ना, ऐसे ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन को इस खंभे को पार करने में टोटल अपनी दूरी पार की, तो कितना समय लगा, 12 सेकंड का समय लगा। मतलब ट्रेन जो है 12 सेकंड में जा कितना रही है, अपनी लंबाई जा रही है, अपनी ट्रेन की लंबाई जा रही है। ठीक है, अब जब यहाँ पर हमको पता चल गया है कि ट्रेन जो है 12 सेकंड में अपनी लंबाई जा रही है, तो 12 सेकंड में जा कितना रही है, ट्रेन की लंबाई कितना दिया 110 मीटर, तो 110 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा चाल कितनी है, मतलब ट्रेन जो 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। तो 12 सेकंड में जा रही है तो 110 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में, इसलिए 1 घंटे में कितना जाएगी, 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में कितना जाएगी। तो जो आएगा वो क्या आएगा, ट्रेन का चाल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 तिया 36, 300 आ गया, तो 11 तिया 33 आ गया, 30 आ गया, इतना क्या हो गया, मीटर आ गया, क्योंकि ये मीटर में था। अब देखिए 33,000 मीटर, तो मैंने आपसे क्या कहा था, 33,000 मीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, चाल आ गया दोस्तों, किसका, रेलगाड़ी का। देखिए ऑप्शन ए। क्लियर हो रही है दोस्तों। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 110 मीटर है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। मतलब एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 110 मीटर है, और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर की ओर तब जा रही है। ठीक है, यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखिए व्यक्ति को पार करना चला, तो व्यक्ति को पार करेगा तो अपनी लंबाई पार करेगा, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, तो देखिए यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति भी इधर ही आ रहा है, कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर ही आ रहा है। तो मैंने कहा था कि जब दो आदमी एक दिशा में विपरीत आएंगे और दोनों में चाल होगी, है ना, दोनों को चालों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, विपरीत आएगा तो जोड़ेंगे। जबकि ये आदमी खड़ा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये आदमी इधर ही की दौड़ रहा, और इस किस चाल से जोड़ रहा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा, ट्रेन की तरफ ही दौड़ रहा, तो विपरीत आ रहा, तो विपरीत तो हम लोग चाल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, देखिए 60 और 6 कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद ट्रेन जो है किसको पार करेगी, आदमी को पार करेगी, तो आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई पार करनी होगी। ठीक है, मतलब है कि 110 मीटर जाने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखिए, अब जा रहा 66 की स्पीड, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा। अब आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, आदमी को पार कर रहा है, इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार कर रही है, और रेलगाड़ी की अपनी लंबाई कितनी 110 मीटर है, मतलब 110 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 66 किलोमीटर है, 66,000 मीटर हो जाएगा। 66,000 मीटर जाता कितना, 1 घंटा में, 1 घंटा कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड में जा रहा है, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसीलिए 1 मीटर जाएगा, इसीलिए कितना मीटर जाना है, 110 मीटर जाना है, इसीलिए 110 मीटर। और आपके दिमाग में ये आएगा, सर आप सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकंड में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं बाबू, क्या है कि ऑप्शनवा में क्या है, सब सेकंड में दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, जो भी दिया हुआ, तो ऑप्शन जब सेकंड में दिया हुआ तो हमको भी इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तभी 10 सेकंड में आएगा। क्लियर हो रही है ना।
चलिए अब देखते हैं। तो अब देखिए 66,000 मीटर जाता है 1 घंटा में। 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में जाता है, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसलिए 110 मीटर जाएगा ट्रेन कितने समय में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 छक्के 66 और 6 छक्के 36, मतलब 6 सेकेंड में, मतलब 6 सेकेंड में उस आदमी को पार करेगा। ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा हो दोस्तों। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर भी कर दें, जिससे दूसरों आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। अब क्या है दोस्तों कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो मैंने आपको थ्योरी में लिखाया था कि जब भी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी या प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करती है। ठीक है, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। तो देखिए 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 220 मीटर। ठीक है, 220 मीटर इसको दूरी तय करनी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करना है तो अपनी दूरी पार करना है, दोनों मिला के 220 मीटर दूरी तय करनी है। अब 220 मीटर दूरी तय करनी है, चाल कितना दिया हुआ है, चाल नहीं दिया हुआ दोस्तों, चाल तो पूछा है कितना सेकंड में पार कर रहा है, 10 सेकंड में पार कर रहा है, मतलब दोनों प्लेटफॉर्म को और अपनी दूरी पार करने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, मतलब 10 सेकंड में कितना जा रहा है, 220 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा, इसलिए 1 घंटा में कितना जाएगा, 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में कितना जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अभी दोनों को गुना कर देंगे, और जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 792 इतना मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, सिर्फ 36 और 32 में गुना कर दीजिए, है ना। तो देखिए अगर डायरेक्ट 36 से गुना कर दे, 36 दूनी के 72 के 2 हाथ में 7 और 36 दूनी के 72 और 72 और 7 कितना होगा, 79 हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस इधर से 2 जीरो था, वो 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आ गया कि नहीं, देखिए 79200 79200। ठीक है, अब ये क्या है, मीटर में है तो मीटर में आ गया, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भागा कर देंगे, और जब 1000 से भागा करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट के नीचे 10 है तो एक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, मैंने 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ गई दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था जब भी एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है तो अपनी दूरी और पुल की दूरी दोनों को पार करती है। ठीक है, तो देखिए अब रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 145 मीटर, अब पुल की लंबाई कितना दिया हुआ है, 655 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, 6 7 1 8, 800 मीटर हो गया। ठीक है, 800 मीटर पार करने में कितना समय लग रहा है, 36 सेकंड में पार कर रहा है 800 मीटर, एक दूसरे की दूरी कितना है, 800 मीटर है, तो 800 मीटर पार करने में 36 सेकंड लग रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा, तो निकालेंगे कैसे, देखिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 36 सेकंड में पार कर रहा है तो लिखेंगे, चूंकि 36 सेकंड में कितना जा रहा है, 800 मीटर जा रहा है, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा, इसीलिए 1 घंटा में कितना जाएगा, 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में कितना जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 36 से काटेंगे 100 बार में जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे कितना हो गया, 80,000 मीटर। 80,000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करता है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी तो अपनी दूरी और इसकी दूरी पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 500 मीटर
और सुरंग की लंबाई दिया हुआ है 1000 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1500 मीटर। मतलब 1500 मीटर जा रहा है कितने मिनट में, यहाँ पर 1 मिनट में जा रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना जा रहा है, 1 मिनट में जा रहा है 1500 मीटर, ठीक है। तो एक्चुअली 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 घंटा में कितना जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में जा रहा 1500 मीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट करने का मतलब 1 घंटा में कितना जाएगा, ठीक है। तो 15 छके 90, 90,000 मीटर, ठीक है। और 90,000 मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्लियर हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को जो उसके विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर है, ठीक है। ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 150 मीटर है, ठीक है। एक खंभा है, इसको पार कर जाता है इसको 15 सेकेंड में, ठीक है। तो आप सोचिए कि जब यह रेलगाड़ी एक खंभा को 15 सेकंड में पार कर रहा, तो आराम से हम इस रेलगाड़ी का चाल निकाल लेंगे। तो 15 सेकंड में जो रेलगाड़ी जा रही कितना जा रही है, अपनी लंबाई जा रही है, क्यों, क्योंकि एक खंभा को पार कर रही है। मैंने आपको बताया था जब भी एक रेलगाड़ी एक खंभा को पार करेगी तो अपनी दूरी पार करेगी। तो अपनी दूरी पार करने में कितना समय लग रहा है, 15 सेकेंड का समय लग रहा है। तो चूंकि 15 सेकेंड में रेलगाड़ी कितना जा रही है, 150 मीटर जा रही है, मतलब अपनी दूरी जा रही है, इसलिए 1 सेकंड में यह रेलगाड़ी कितना जाएगी, इसलिए यह रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना जाएगी, 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में कितना जाएगी। जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, तो कितना आ गया 36,000 मीटर। 36,000 मीटर कहने का मतलब आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहली रेलगाड़ी का चाल आ गया, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। अब तो पहली रेलगाड़ी का चाल निकल गया। अब आगे क्या कह रहा है कि तथा उतनी ही लंबी, मतलब उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी है, मतलब इस रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई कितनी 150 मीटर है, ठीक है। तो उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी जो इसके विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में चल रही है दोस्तों, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई सेम है। इस रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, इस रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत आती है तो चाल भी जोड़ देते हैं और लंबाई भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो लंबाई तो हमको पता है कि 150 मीटर और 150 मीटर। इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, इसकी लंबाई 150 मीटर है, इधर से भी एक रेलगाड़ी आ रही है, इसकी लंबाई भी 150 मीटर है, और दोनों एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार कर जाती हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जा रही है, मतलब 8 सेकंड में रेलगाड़ी कितना जा रही है 150 मीटर, 150 मीटर मतलब 300 मीटर, मतलब रेलगाड़ी 8 सेकंड में 300 मीटर जा रही है। ये 8 सेकंड क्या, दोनों रेलगाड़ी का चाल है दोस्तों, क्योंकि विपरीत आ रही है तो चाल तो जुटा हुआ है, और चाल जुट के हो रहा है तो मतलब दोनों रेलगाड़ी का चाल है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई को पहले जोड़ देंगे, 150 प्लस 150 कितना हो गया 300 मीटर हो गया, मतलब ये दोनों रेलगाड़ी का लंबाई हो गया। और इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड का समय लग रहा है दोनों रेलगाड़ियों को, मतलब 8 सेकंड में रेलगाड़ी कितना जा रही है 300 मीटर जा रही है, 1 सेकंड में कितना जाएगी, इसलिए 3600 सेकंड में दोनों रेलगाड़ी कितना जा रही है, क्योंकि विपरीत जा रहा तो चाल जुटा है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, अब 2 से काट देंगे, चलिए 15 बार में कट जाएगा, तो 15 9 कितना हो गया 135,000 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों रेलगाड़ी, ये जो निकला है क्या, दोनों रेलगाड़ी का चाल है, दोनों रेलगाड़ी की चाल निकल गई, क्योंकि विपरीत है ना, क्योंकि जब भी विपरीत रहेगा तो एक दूसरे को पार करेगा तो चाल जुटा हुआ रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे कितना 135,000 मीटर, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दोनों रेलगाड़ी कितना का स्पीड से जा रही है 135 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दूसरी रेलगाड़ी का चाल। आप देखिए पहली रेलगाड़ी का चाल कितना आ गया
36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों के चाल कितने 135 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 135 किलोमीटर में से पहली रेलगाड़ी का चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 99 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दूसरी रेलगाड़ी का चाल। यही तो क्वेश्चन पूछा, दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना होगा, तो कितना आएगा 99 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि देखिए ये रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, एक खंभा को 15 सेकंड में पार कर रही है, मतलब 15 सेकंड में जा कितना रही 150 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगी, इसलिए 1 घंटा में कितना जाएगी। तो ये पहली रेलगाड़ी का चाल निकल गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी है, तो यह रेलगाड़ी 150 मीटर, तो वो भी रेलगाड़ी 150 मीटर, दोनों को जोड़ दिए 300 मीटर। क्यों जोड़े, क्योंकि विपरीत आ रहा है। ठीक है, अब विपरीत में एक दूसरे को पार कर रहा 8 सेकंड में, इसका मतलब 8 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहा, 8 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहा है, 300 मीटर जा रहा है, इसलिए 1 सेकंड में, इसलिए 3600 सेकंड में, मतलब 1 घंटा में कितना जाएगा, काटेंगे तो कितना आ गया 135,000 मीटर। और जब इसी को किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ गया 135 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दोनों रेलगाड़ी का चाल आ गया 135 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी का चाल है 36, घटा देंगे तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, यह बहुत ही मजेदार सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे निकलती है और उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। ठीक है, यहाँ 2 स्टेशन है, यहाँ एक स्टेशन ए है, यहाँ स्टेशन बी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से सुबह में 5 बजे खुली है और यहाँ पर सुबह में 9 बजे पहुँच चुकी है। ठीक है, अब दूसरी रेलगाड़ी सुबह यहाँ से 7 बजे, ठीक है 7 बजे इधर की ओर 7 बजे खुली है, 7 बजे यहाँ से खुली है और स्टेशन ए पर 10:30 बजे पहुँच चुकी है। ठीक है, बजे पहुँची है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ ये है कि 2 स्टेशन ए है और बी है। यहाँ से एक रेलगाड़ी 5 बजे खुली है इधर की तरफ और यहाँ पर 9 बजे पहुँच जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से 7 बजे खुली है और यहाँ आके 10:30 बजे पहुँच जा रही है। तो वो लोग बीच में कब एक दूसरे को पार किए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। बीच में कितना बजे एक दूसरे को पार किए, ये क्वेश्चन है। बहुत ही आराम सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इसको बनाने का नियम क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से बोल रहा है सिर्फ 5 बजे खुला है 9 बजे पहुँच गया, यहाँ से 7 बजे खुला है 10:30 बजे पहुँच गया। ना यह चाल दिया हुआ ना दूरी दिया हुआ है। ऐसे सवालों को आप बनाते कैसे, देखिए इसको बनाइए किस फॉर्मूला पे, देखिए x - t गुने y और x + y, इस नियम पे इसको बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, x - t गुने y बटा x + y। ठीक है, ये गुना है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा क्या है y है। क्लियर है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि ये x t y क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, x क्या है, तो पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय, याद रख लीजिएगा। x क्या है, तो पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है, y क्या है, दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय है। और t मेरा क्या है, दोनों ट्रेन के खुलने में अंतर है दोस्तों। ठीक है, याद रख लीजिएगा। टी मेरा क्या है, दोनों ट्रेन के खुलने के समय में अंतर है। एक्स मेरा है पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय, वाई क्या दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, और टी क्या दोनों ट्रेन के खुलने के समय में अंतर है। ठीक है, इसका वैल्यू है। अब बैठा देंगे। अब देखिए पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ये 5 बजे खुल रही है, 9 बजे यहाँ पहुँच जा रही है, कितना समय ले रही है 4 घंटा, तो यहाँ 4 घंटा लिख देंगे माइनस। ठीक है, और टी क्या है दोनों ट्रेन के खुलने के समय में अंतर, तो ये 5 बजे यहाँ खुली है, यहाँ पर 7 बजे खुली है, कितने घंटे का अंतर है 2 घंटे का अंतर है, तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा गुना। वाई क्या है दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, यहाँ 7 बजे खुली है, यहाँ 10:30 बजे पहुँच जा रही है, मतलब कितने घंटा ली 3.5 घंटा ली। ठीक है
3.5 घंटा ले, ठीक है। अब बट्टा x प्लस वाई, x ले रहा 4 घंटा, y ले रहा 3.5 घंटा, जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7.5 घंटा हो जाएगा दोस्तों। क्लियर होगी। अच्छा अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 2 को 3.5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7। अब बट्टा कितना है 7.5 है, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर कितना चला गया 10 चला गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये जितना भी ये सब क्या घंटा है, इस घंटे को हम किस में बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे दोस्तों। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से हमको गुना करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको 15 का पढ़ा में काट देंगे, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 5 दूनी के 10, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए 7 × 4 = 28, 28 दूनी के 56, मतलब 56 मिनट के बाद जो आया 56 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। 56 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करेंगे। तो देखिए यहाँ से खुला है कितना बजे, ये 5 बजे खुला है, ये 7 बजे खुला है। तो 7 बजे जब ये खुला है तो इसके खुलने के 56 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। तो कितना बजे पार करेंगे, 7:56। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ दे रहा है सुबह 7:56। तो आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट ट्रिक है ये, x - t गुने y x + y। ये फार्मूला कब लगेगा, जब दिया रहेगा कि यहाँ से 5 बजे खुली है, यहाँ 9 बजे पहुँच गई, यहाँ 7 बजे खुली है और यहाँ पर 10:30 बजे पहुँच गई है। जब भी इस टाइप का सवाल रहे, डिजिट कोई भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी में ये फार्मूला लगाइएगा आप लोग। अब कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जैसे देखिए कभी आपको दूसरा सवाल अगर देगा तो यहाँ लिख देगा 4 बजे खुली थी, यहाँ से 4 बजे खुली है, ये भी यहाँ से 4 बजे खुली है। तो दोनों खुलने के समय में कितना अंतर होगा, 0 का अंतर होगा, क्योंकि ये भी 4 बजे खुली है, ये भी 4 बजे खुली है। तो खुलने का समय में कितने का अंतर होगा, 0 का अंतर होगा, ठीक है। अगर डेट अलग अलग दे तो आराम से हो जाएगा, यहाँ 5 बजे खुल रहा है, यहाँ 7 बजे खुल रहा था, 2 घंटे का अंतर होगा, सिंपल सा, ठीक है। इस फार्मूला को बनाइएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट पे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।